सुप्रभात। व्याख्या के क्रम को निरंतर आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थियों, आज हम जिस पद की व्याख्या करेंगे वो है पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी। आत्म ज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। पानी बिन बीच मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। कबीर दास जी का यह पद आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधक द्वारा अपने जीवन में साधना के विभिन्न सोपानों को पार करते हुए प्रयास किए जाएं तो आत्मज्ञान की प्राप्ति उसे अपने घर में रहते हुए अर्थात अपने ही देह रूपी मंदिर में अंदर प्रवेश करने पर हो सकती है। यहाँ आश्चर्य व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं पानी बिच मीन पियासी। पानी के मध्य रह करके भी यदि मछली प्यासी है, यह इसका अभिधेय अर्थ है अर्थात शब्दार्थ है। मोहि सुन सुन आवे हंसी। अब जो मुझे सुन सुन के बहुत हंसी आती है जब मुझे ये सुनने को मिलता है कि मछली जल के सरोवर में, भरे हुए सरोवर में विचरण कर रही है, निवास कर रही है, फिर भी वह प्यासी है। आत्मा रूपी मीन, हृदय में परमात्मा रूपी जल से भरे हुए आनंद के सरोवर में के समीप रहते हुए भी वहाँ से जल को ग्रहण नहीं कर पाती है और आनंद में नहीं जीवन जी पाती है। यह सुनकर कबीरदास जी को हंसी आती है। यह हंसी आश्चर्यजनक भी है। संत श्रेष्ठ को यह लगता है कि साधना के माध्यम से ईश्वरीय कृपा तत्व को पाने के लिए ही आत्मा रूपी इस मछली ने देह में निवास किया है, किंतु जीव अज्ञानवश यह हाथ में आई हुई बहुत निकटस्थ परमात्मा रूपी धन को प्राप्त नहीं कर पाता है। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, अपने ही घट रूपी पनघट में आनंद रूपी जल भरा हुआ है, किंतु जीव को दिखाई नहीं देता है। जैसे कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। बन बन फिरत उदासी, और उदास होकर के, बेचैन होकर के बन बन फिरत, अपने जंगलों में, वन वन का अर्थ है एक के बाद एक जीवन के चतुर्थ आश्रमों में घूमता रहता है, भटकता रहता है। जिस जीव का जन्म माँ के गर्भ से परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इस प्रकार क्रम क्रम से 4 आश्रमों में उसे यह समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि अज्ञान के कारण, माया जनित अविद्या में पड़े रहने के चलते जीव उदास बना रहता है। विभिन्न सुख और सुविधा संपत्ति प्राप्त करके भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाना कबीरदास जी के लिए हंसी का कारण है। आत्मज्ञानी संत कहते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आत्मज्ञान बिना जग झूठा। यह संसार आत्मज्ञान को प्राप्त किए बिना
एक झूठी तसल्ली के समान है, एक छलावा है, एक दिखावा है, प्रपंच है, प्रदर्शन है, जिसमें सब कुछ पाता हुआ भी मनुष्य आनंद को नहीं पाने की पीड़ा के कारण उदास रहता है। क्या मथुरा क्या काशी, या मथुरा या काशी दो स्थानों का संकेत किया है कि हम जीव यह जो मानता है कि मैं तीर्थ यात्रा करके या व्रत उपासना अनुष्ठान इत्यादि करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर लूँगा या ये आत्मज्ञान को दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, यह तब तक संभव नहीं है जब तक जीव स्वयं यह निश्चय न कर ले कि परमात्मा की प्राप्ति भीतर ही है। यह निश्चय हो जाने के बाद मथुरा अथवा काशी कहीं भी जाकर रहा जाए, क्योंकि बाह्य उपासना पद्धतियों का किया जाना भी तभी फलित होता है जब जीव का उद्देश्य अपने भीतर स्थित परमात्मा को के आनंद को प्राप्त करने को लेकर दृढ़ निश्चय वाला हो जाए। इस पद में हमें जल के बीच में मछली के प्यासे रहने की बात कहकर कबीरदास जी ने अपने तत्व ज्ञान की गहराई को अभिव्यक्ति प्रदान कर दी है। यद्यपि कागज की लेखी नहीं कहने वाले अर्थात केवल अनुभव की आँखों से ज्ञान को प्राप्त करके अपनी अभिव्यक्ति देने वाले किसी विद्यालय पाठशाला में कोई पढ़ाई न करने के बाद भी पिंड में स्थित ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान जाग गया और कबीरदास जी ने इतनी गंभीर बातें अपने शिष्यों के सम्मुख पदों के रूप में, साखियों के रूप में अभिव्यक्त कर दी। आत्मज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। अपने को जानना, अपने को समझना और फिर तत्व में स्थित होकर संसार के किसी भी कार्य में लगना जीव के जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद।